हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अभी तक अपन ने क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आज क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है अपने से, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे दी, इसका क्या निकालना है अपने को, इनवर्स निकालना है। और साथ में क्या कर रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ इट सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो नीचे जो इक्वेशन दे रखी है इसको क्या करना है अपने को, सोल्व करना है। सोल्व मतलब अपने क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। समझ गए बच्चों, सबसे पहले इसका इनवर्स निकालना है, उसके बाद जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्या दे रखा है भाई, अवयु दे रखा है का व्युत्क्रम अवयु निकालना है। व्युत्क्रम अवयु मतलब समझ गए, इनवर्स ही निकालना है। और वही इसकी सहायता से अपने को क्या करना है, जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसकी सहायता से यहाँ पे अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो करें। देखो सबसे पहले तो इसको जो मैट्रिक्स दे रखी है क्या मान लेते हैं अपन, ए मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स मानना ए अवयु क्या है अपने पास दे रखा है, ये 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। समझ गए बच्चों? अब इस मैट्रिक्स से क्या निकालना है अपने को, इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम अवयु निकालना है। तो व्युत्क्रम अवयु के लिए अपने क्या चाहिए, डिटरमिनेंट सारणिक मान, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा इसका बच्चों, किसके बराबर आ जाएगा, निकालो। 1 1 + 3 है ना, 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तो 2 और यहाँ पे +3। समझ गए? उसके बाद +1 क्या आएगा भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 1। सोल्व करो बच्चों इसको। तो ए का डिटरमिनेंट, ए का सारणिक मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो कितना हो गया ये 10। और ये क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो अपना क्या आएगा, अभी इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। व्युत्क्रम में क्या क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या निकालते हैं भाई, इनवर्स के लिए कोफैक्टर सेकंड, तो निकालो इसकी सेकंड। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। कोफैक्टर निकाले, ए अवयु ए के सेकंड। ठीक है बच्चों, अवयु ए के सेकंड, अवयु ए के सेकंड निकाले। तो निकालो क्या आएगा, A 1 1 क्या आएगा, -1 की पावर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1 + 3 1 + 3। तो कितना आ गया अपने पास, ये भाई 4 आ जाएगा ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। अब क्या निकालेंगे, A12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3, है ना। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 3 कितना आ गया, 2 + 3। देखो 2 और 3 कितना हो गया 5, और -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये -5 आ जाएगा। समझ गए? अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे A13 निकालेंगे, तो -1 की पावर तो 4। अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, जो बचे उनको लिख दो। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 1 कितना है यहाँ पे, 2 - 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और -1 की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या जाएगा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालेंगे भाई, A21 निकालो, क्या है भाई, -1 की पावर तो 3। इसका मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, तो -1 और -1, तो -1 देखो बच्चों ये कितना हो गया, -2। और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है, माइनस आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस का 2 हो गया। समझ गए? उसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ पे, A22 निकालो भाई, -1 की पावर तो 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 - 1, है ना। 1 - 1 क्या आ गया यहाँ पे, 0 ही आ गया, है ना। 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0।
अब क्या निकालेंगे भाई, 823 क्या आएगा, -1 की पावर 5, 2 + 3 कितना होता है 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो भाई, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 + 1, तो कितना आ गया बच्चों ये 2, और माइनस का कितनी है 5 है, तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, A31, तो -1 की पावर तो 4 है ना, -1 की पावर तो 4, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 1 है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस तो प्लस ही रहेगा। A32 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 की पावर 5 है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2। समझ में आई नहीं बात? ठीक है बच्चों। अब देखो ये किसका जाएगा अपने पास, माइनस का, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब A33 निकालो बच्चों, A33 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 6 है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 और +2, 1 + 2, तो बच्चों की आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 6 करेंगे, कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा प्लस का ही 3 आएगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अपने पास आ गई। ठीक है, अब क्या करते थे अपन, जो ये कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनती है उसको क्या नाम देते थे अपन, सी है ना, जो सेकंड से जो मैट्रिक्स बनी है उसको क्या नाम देंगे, सी, तो लेट सी नाम दे दो। क्या है अपने पास, कितना है 4 - 5 1, 4 - 5 और 1, फिर बच्चों 2 0 -2, 2 0 -2, उसके बाद 2 5 3, 2 5 3। समझ गए यहाँ तक? ठीक है बच्चों, हैं आ गई अपने पास। अब अपने क्या निकालना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके बराबर आएगा, जो अपने पास जो सी मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज, जो सी मैट्रिक्स आई इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, तो कर दो, तो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है, तो कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 5 और 3। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अपने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, ए का सारणिक मान। तो देखो बच्चों अपने पास देखो ए का डिटरमिनेंट कितना आता है अपने पास 10, तो 1/10 डिवाइड में ये, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास, ये है अपने पास 4 2 2 -5 0 5 और 1 - 2 और 3। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, इसका इनवर्स आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया सारा? तो अपन ने एक काम तो कर लिया पूरा भाई, इसका इनवर्स तो निकाल लिया, व्युत्क्रमावधि तो निकाल लिया। ठीक है, आ गया। अब इसकी सहायता से क्या कर रहा है, इसकी हेल्प से अपने क्या करनी है, जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करें। देखो बच्चों देख लो मैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन ये दे रखी है अपने से, देख लो इसको 1 0 1 2 1 0 1 1 1। ठीक है बच्चों, x y z इज इक्वल टू, मैं इस 2 को अंदर ले लूँ, इस 2 को मैं अंदर ले रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे ही मैं इस 2 को अंदर लूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 3z आ जाएगा है ना, और यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक प्लस इस 2 को मैं अंदर ले लूँ, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 0 और 2। यहाँ तक समझ में आ गया सारा? देखो दोबारा बता रहा हूँ, जो इक्वेशन थी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो जो लेफ्ट साइड जो सेम लिख दी, राइट साइड में क्या यहाँ पे डिवाइड में था, तो मैंने तीनों के साथ
डिवाइड कर दिया किसको, 2 को, क्योंकि मैट्रिक्स में अपन कर सकते हैं, आयु में ये काम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो मैंने सबके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यहाँ से अब क्या करना है अपने को भाई, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करनी आती है अपने को, कैसे करते हैं भाई, रो टू कॉलम करो। कितना है यहाँ पे, x प्लस 0 है ना, प्लस z, समझ गए। अब दूसरे में क्या जाएगा अपने पास, 2x प्लस y है ना, और प्लस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में क्या जाएगा अपने पास, x प्लस वाई प्लस z। ये तो अपने पास आ गई इसकी लेफ्ट साइड, समझ गए। मल्टीप्लाई कर दी भाई, कैसे, रो टू कॉलम, पंक्ति से स्तंभ की ओर। तो x 0 और z, फिर दूसरी कर दिया भाई 2x y और z 0 हो गया। अब तीसरे में x y और z, समझ गए। ये तो लेफ्ट साइड हो गई अपनी। अब राइट साइड देखो, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है ना। कितना है, कितना ऑर्डर है इसका अपने पास, इसका ऑर्डर अपने पास 3/1 का, और इसका क्या है 3/1 का। 3 रो है, एक क्या है, कॉलम है या नहीं है। तो सेम ऑर्डर को अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 को ऐड कर दो, कितना जाएगा यहाँ पे अपने पास, y प्लस 4 है ना, 3z आ जाएगा, प्लस 0 लिखो, मत लिखो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई बच्चों, आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर लूंगा। देखो दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है, तो अपन कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को। तो कंपेयर लिख देंगे यहाँ पे, दोनों तरफ तुलना करने पर है ना, कंपेयर करने पर क्या जाएगा अपने पास, ये वाली तो इसके बराबर आ जाएगी, क्या, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा, y प्लस 4, समझ गए। अच्छा ये कितनी आ जाएगी अपने पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 3z है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अब देखो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे और जो कांस्टेंट उनको एक साइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, समझ गए। बस y को मैं उधर लेके गया हूँ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है ना, लिख सकते हैं, लिख दिया भाई। अब इसको, ये तो है ही सही, ऐसे कैसे लिखना है, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 2। यहाँ तक बताओ बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद देखो अपने पास, अब देखो इक्वेशन आ गई। अब देखो अपन इसको मैथ्स मेथड से अगर सोल्व करें तो अपने पास इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, वही बन गई नहीं बन गई है ना। इसको अपन क्या करते थे, इस टाइप से इक्वेशन आ जाती थी, इसको कैसे करते थे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते थे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन है ना, किस में चेंज कर रहे हैं, इसको आयु रूप में, दिए गए समीकरण को आयु रूप में लिखने पर, जो समीकरण दिया है ना अपन आया है, इसको किस में लिख रहा हूं मैं, आयु में। तो कैसे लिखते थे अपन बच्चों इसको, देखो क्या है, जहाँ तो इसके क्या जाएंगे, जो वेरिएबल है इनके जो कोफिशिएंट है वो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 और 1 है इसका, है ना। इसका कितना है, 2 1 और माइनस 3 1 1 और 1 है ना। और यहाँ पे क्या आता था अपने पास, x क्या है, x y और z, समझ गए यहाँ तक। और अपने पास b कितना है, b आ जाएगा क्या, 4 0 और 2, समझ में आ गया। देखो बच्चों इनवर्स तो निकालना आता ही है, इनवर्स तो निकाल लोगे आराम से। इधर देखो अपने पास ये इक्वेशन दे रखी थी, मैंने क्या किया भाई, इसकी पहले लेफ्ट साइड सोल्व कर ली, मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, ये आ गई लेफ्ट साइड में है ना। राइट साइड में पहले मैंने जो ये 2 था डिवाइड में, इसको जो इस वाले जो मैट्रिक्स से क्या कर दिया, अंदर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तो 2 से डिवाइड करूँगा तो y आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3z, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। इस वाले 2 को मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 0 2 आ गया, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या किया बच्चों, कंपेयर कर ली मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों को ऑर्डर क्या है, सेम है, तो कंपेयर कर ली। तो ये ऊपर जो ये वाली है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर लिख लिया। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड लिख लिया, जो कांस्टेंट उनको एक साइड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अपने पास देखो जो मैट्रिक्स मेथड जो इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसी इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, है ना। इसको अपन ने किस रूप में लिख दिया भाई, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता है ये तुम्हें, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको क्या मान, ये क्या होता था अपने पास a, ये क्या होता था x और ये क्या होता था b, समझ गए। तो
तो मैं इसको इस साइड वाले को साफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। अपने यहाँ पे इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, चलिए इनवर्स को मैंने साफ नहीं। अब देखना बच्चों क्या है अपने पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। और यहाँ पे क्या है अपने पास x y और z, और इधर क्या है भाई 4 0 2। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं अपन, ax = b, ऐसे लिखते थे ax = b, जहाँ पे अपने पास a तो क्या है ये वाली वैल्यू है, x की क्या है ये, और b की क्या है ये लिखते ना तुम, वेयर a = this, x = ये और b = ये। समझ गए। अब देखो बच्चों अपने पास ये a है ना, अच्छा a है, अपन ने जो a इनवर्स निकाला था वो भी सेम है या नहीं है, ऐसा ही देख सेम है ना, ऐसा ही देखो ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी मीडियम का है, इस वैल्यू दोनों सेम ही है। समझ गए। तो देखो ये और इसमें कुछ अंतर है नहीं है ना, और इसका अपन ने इनवर्स निकाला, ये कहाँ है ये रहा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाला था भाई, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या क्या होता था अपने पास, x = क्या होता था a इनवर्स b, यही होता था नहीं होता था। तो x क्या होता था अपने पास x y z है ना, और a इनवर्स हमने निकाला, ये क्या है 1/10, क्या है बच्चों 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3 है नहीं है। अच्छा उसके बाद b कितना है अपने पास, ये रहा कितना 4 0 2, ये b की वैल्यू है नहीं। अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करनी है, तो करो भाई x y z करो मल्टीप्लाई, 1/10 बाहर है, करो भाई देखो 16 है ना, 0 और 4। अब सेकंड से करो माइनस का 20 0 है ना, और 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है। हाँ अभी इसको देखो 4 0 और 6, समझ गए। तो कितना आ गया अपने पास = 1/10, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों देखो 20, और माइनस के ये प्लस के, तो माइनस के 10 और यहाँ पे प्लस के 10। समझ में आई नहीं है, यहाँ पे बात आ गई। अब इस 10 को देखो मैट्रिक्स है, अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या जाएगा अपने पास x y और z, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ अपने पास देखो 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे +1 आ गया। समझ गए। तो देखो अपने पास हो गया, x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास 2, और y की कितनी आ गई -1, और z की कितनी आ गई +1। समझ में आया नहीं आया, समझ गए। बस इसके आगे अपन ने क्या किया है, इस इक्वेशन को अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करते थे वो लिख दिया। ठीक है, कंपेयर कर ली, a की वैल्यू x की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल ली। अपने पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, जो इक्वेशन दे रखी किसके बराबर होता है, x = क्या होता है a इनवर्स b। अब देखो ये अपने पास a इनवर्स निकाला तो सेम ही है, तो मैंने सीधी a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, b अपने पता है ये है, मल्टीप्लाई कर दी, लास्ट में 10 को अंदर डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की -1 और z की 1। समझ गए बच्चों, इसको कर लेना, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको एक बार अपनी नोटबुक में करके जरूर देखना। तो क्वेश्चन नंबर 15 करें। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चों इसमें कंफ्यूजन मत हो ना, ये डिटरमिनेंट का साइन है ना सारणिक का, वो किसका था मैट्रिक्स का। समझ गए। अब देखो अपने पास जो चीज गिवन उसको लिखें। पहले क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड a आर द वर्टिसेस, ये तो क्या है वर्टिसेस दे रखे हैं, और a क्या दे रखी है भाई साइड दे रखी है, किसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूव कर रहा है कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। समझ गए। एक अपने को समबाहु त्रिभुज दे रखी है, जिसकी साइड तो a दे दी और शीर्ष क्या दे दी, ये दे दी। तो अपने को ये चीज क्या करनी है, सिद्ध करनी है। समझ गए। तो सबको पता है भाई समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी सारी साइड क्या होती है अपने पास बराबर होती है ना। तो करें भाई सॉल्यूशन। देखो बच्चों अपने पास ये क्या दे रखी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, जिसकी साइड कितनी अपने पास ए ए ए है। समझ गए।
इसके वर्टेक्स दे रखे हैं क्या भाई, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। समझ गए। अच्छा बच्चों अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो अपने पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका एरिया किसके बराबर होता है, देखो बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब अपने पास साइड गिवन हो, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं डेल से डिनोट कर रहा हूं इसको, ठीक है। किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है अपने पास √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है अपने पास, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। अपने पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, मैं डेल से डिनोट कर रहा हूँ एरिया को, ठीक है। कितना आ गया √3/4 ए स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, कर दो स्क्वायरिंग, क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से डेल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 4 का 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई भाई, इसको मैंने दे दी इक्वेशन फर्स्ट का नाम। समझ गए यहाँ तक, मैंने क्या किया, सिर्फ साइड के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, किसका, इक्विलेटरल का, समबाहु त्रिभुज का। समझ गए। और अपने जो स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5.2 उसमें भी अपन ने पढ़ा था, जब अपने पास वर्टेक्स गिवन थे तो उससे अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, है ना। जब अपने पास वर्टेक्स दे रखे हैं क्या, x1 y1 x2 y2, है ना, और x3 y3, जब वर्टेक्स गिवन होते थे तब अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते थे ना, सारणी की सहायता से। तो वहां पे अपने पास एरिया किसके बराबर होता था बच्चों, वो होता था 1/2, है ना। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे क्या था 1 1 1। याद आया नहीं आया, समझ गए। अपन ऐसे भी निकाल देते, इसमें वर्टेक्स भी दे रखे तो मैंने एरिया ऐसे भी निकाल दिया, है त्रिभुज अपने पास यही। समझ गए यहाँ तक। अब देखो अपने को प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसमें अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2 2 2 आ रहा है ना। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखे आना भाई, जो कॉलम है कौन सा कॉलम है, ये कौन सा स्तंभ है, तीसरा, उसमें अपने को 2 2 2 लेके आना है। तो अपन ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि अपन किसी भी कॉलम में, जहाँ पे अपन ऑपरेशन वगैरह लगाते थे, है ना, कि अपन किसी भी कॉलम या किसी भी रो को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, पढ़ा था ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को 2 2 लेके आना है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई C3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई C3/2। तो कॉलम C3 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ कॉलम थर्ड को, है ना, स्तंभ थर्ड को कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड, एक 2 है, एक 2 और आ जाएगा, 2 गुणा में 2, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर क्या किया मल्टीप्लाई, किसको क्या है, इस कॉलम को क्या है, तो x2 y2 यहाँ पे क्या जाएगा 2 x3 y3 और यहाँ पे कितने आ जाएगा 2। इतनी बात था बच्चों, समझ में आई नहीं आई, आगे होगी सबकी। सिर्फ क्या किया, देखो जो प्रूव करना है उसके साथ चलेंगे अपन। यहाँ पे मैं 2 2 लेके आया, अगर मैंने कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो रखना पड़ेगा अपने को। समझ गए। अब देखो अपने पास, अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास डेल, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या जाएगा यहाँ पे डेल का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 1/16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इसका क्या हो जाएगा अपने पास x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 और 2, इसका क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर। ओके भाई यहाँ तक, क्या करते दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। अब इसको दे दी मैंने इक्वेशन सेकंड करना। अब देखो बच्चों इसका एरिया ये है या नहीं है, और इसी ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये है अपने पास, है तो इसी ट्रायंगल का, तो दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि है तो इसी ट्रायंगल के, तो दोनों क्या रख देंगे अपने यहाँ पे बराबर रख देंगे। जैसे देखो बराबर रखेंगे अपन तो क्या जाएगा अपने पास, लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा अपने पास, रख दो समीकरण 1 2 को। देखो यहाँ पे एक साइड दोनों क्या इक्वल है ना, एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी
इक्वल हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी डेल स्क्वायर, ये भी डेल स्क्वायर, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ, किसको? 3/16 1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या? 1/16। और क्या था भाई डिटरमिनेंट में? x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 और 2, और इसका क्या था? स्क्वायर। 16 से 16 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो क्या आ गया मेरे पास? 3 1 की पावर 4 इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 और इसका स्क्वायर। और यही क्या करना था अपने को? प्रूव करना था। समझ गए? तो LHS इज इक्वल टू क्या अपने पास जो प्रूव करना था क्या हो गया? वो प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। समझे नहीं समझे? देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये पास अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी थी, इसकी साइड दे रखी थी A। अपने को पता है भाई जब साइड दे रखी हो तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है अपने पास? √3/4 A स्क्वायर। कर दिया। दोनों साइड मैंने क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग कर दी तो अपने पास इसका तो 3 आ गया, 4 का 16, 1 की पावर 2 की कितना हो गया? 1 की पावर 4 आ गया भाई। अपन ने भाई जब ये भी पढ़ रखा था, जब उसके पास अपने पास वर्टेक्स गिवन हो उसका उस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है अपने पास? डिटरमिनेंट की सहायता से ना निकाल लिया, 1/2 ये हो गया। उसके बाद क्या कर दिया, जब मैंने प्रूव करना उसमें देखा भाई मेरे को कॉलम में कितना है, यहाँ पे 2 2 2 है। मैंने क्या कर दिया भाई, कॉलम को कौन सा कॉलम है? C3, उसको मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। समझ गए? उसके बाद मैंने क्या कर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। अब इसी ट्रायंगल का ये एरिया है, इसी ट्रायंगल का ये एरिया, दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों क्या रख दिया? बराबर। 16 से 16 क्या होगा? कैंसिल। जो प्रूव करना था वही आ गया। समझ गए बच्चों? तो ये अपनी एक्सरसाइज क्या हुई? कंप्लीट। इसके बाद अपने पास मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बाद में, और इनके जो एग्जाम्पल वगैरह है उनको निकाल के देख लेना। कोई दिक्कत आई तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।